पहले भी 3 बार कत्ल की साजिश हो चुकी है, ये चौथी बार है। चाहते ये है कि कोई मुजाहिदे मिलत चढ़ा दे मेरे ऊपर, और मैं आपके प्लेटफॉर्म टीएलपी के इस प्लेटफॉर्म से टीएलपी की पब्लिक को बताऊंगा, तीनों मर्डर अटेम्प्ट करने वाले मुतासिरीन ने टीएलपी के रुकन नहीं थे, जिन्होंने मेरे ऊपर 3 दफा मर्डर अटेम्प्ट, तीनों माफिया मांगे थे। किन्हें भेजा था? मुशाहिद हुसैन और जो यूट्यूब चैनल है और जो इंजीनियर साहब ने वीडियो ला के उन्हें भेजा था। मुझे कहा ठीक है जा तू कत्ल कर गया। क्या इस दौर में तुम सच बोलने की हिम्मत करोगे अगर तुम्हें पता हो कि सच बोलने की सजा सिर्फ और सिर्फ मौत है? मेरे साथ भी ये हो गया था 2017 में। मेरे अक्सर साथी जो है इंक्लूडिंग मेरे फैमिली मेंबर्स कॉन्फिडेंस लूज कर गए थे कि बस आमदा से इंजीनियर सब घर बैठेंगे और बाहर नहीं निकला करेंगे और दर्स भी सिर्फ ऑनलाइन दिया करेंगे, कैमरे के सामने बैठ के किसी मुलाकात नहीं करेंगे। मैंने कहा ऐसी की तैसी इनके मरे हुए भी कब्रों से निकल आए ना अपने पूरे जत्थों समेत, मैं इनको जूते की नोक पे रखता हूं जो रसूलुल्लाह के दुश्मन है। तो जब आपके ऊपर ये मर्डर अटेम्प्ट्स होती हैं तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत बनती है और आपको डर नहीं लगता? आपको कुछ कर नहीं सकता अल्लाह की मर्जी के बगैर, जो मर्जी हो। और जब अल्लाह ने तय किया हुआ है ना तो आपको बचा कौन सकता। और ये समझते थे कि ये एक्टिविटी करवा के ना तो मुझे बुज़दिल करेंगे। मेरी तबीयत बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे कोई बंदा छेड़ता है ना मैं उसको छोड़ता नहीं हूं, चाहे जो मर्जी हो जाए। दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो मर्डर अटेम्प्ट से गुजरते हैं, लेकिन ये एक ऐसा एक्सपीरियंस अल्लाह ने रखा है कि इसके बाद जो आपके ईमान की कैफियत होती है ना, अगर आप इसको पॉजिटिवली कि अल्लाह ताला ने वक्त मुकर्रर किया उससे पहले कोई नहीं ला सकता। आप नहते भी हो ना आपके साथ कोई कुछ नहीं कर सकता। जो अल्लाह ने आपको जिंदगी मुकर्रर की हुई है वो पूरी होकर रहनी है, ये एक है। बाकी ज़ाहिर है लाइफ टाइम के लिए आप से ज्यादा आपके माँ बाप और बीवी बच्चों के साथ जो लाइफ टाइम के लिए एक थ्रेट अटैच हो जाता है ना, खौफ, बाजू का ज़हनी मरीज भी बन जाते हैं लोग, वो एक तकलीफ है। ज़ाहिर है वो हर बंदे का टेम्परामेंट तो ऐसा नहीं होता कि वो उन चीज़ों को बर्दाश्त कर ले। वरना यकीन करें पहली दफ़ा तो बिल्कुल मैं अकेला था, उस्मान भाई थे मेरे पास और वो उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड, उसने मेरे ख्याल है चंद सेकंड्स के अंदर 25 से 30 हमले किए हैं, दोनों हाथ में उसके वो थे चाकू, और इस जगह पे किए। एक भी सही लग जाता तो काम हो गया था। तो जितने जख्म लगे वो उतने गहरे नहीं थे या मुख्तलिफ जगह पे वो अभी भी मेरे जिस्म पे निशान मौजूद है उसके। तो दूसरी दफ़ा भी जो आया है उसने भी बस वो एक लम्हे की दूरी पे रह गया था, मिस हो गया मेरी बाजू पे था, वरना बाजू के बजाय इधर लग जाता। वो जो ब्लेड था वो तो कम से कम 10-12 हज़ार रुपये का वो ब्लेड है जो वो लेके आया। वो तो बस जस्ट आप टच करने की देर है तो आप इशारा कट। तो ये अल्लाह ताला अभी भी कितने लोग बैठ के प्लान कर रहे होंगे, करते होंगे। काफिर कोई नहीं कर रहा, मुझे काफिरों से कोई गिला नहीं इस हवाले से। मुसलमान ही कर रहे हैं क्योंकि मुसलमानों का काम ही यही है कि उनको ये पट्टी पढ़ाई गई है कि मुसलमान को मारने से जन्नत मिलती है। जो लोग समझते हैं जिसमें मर्डर अटेम्प्ट हुई है ना तो बेचारा डर डर के जिंदगी गुजारा होगा ना। मेरा डर कहीं नजर आया आपको? उसके बाद तो मैं और उभर के ही सामने आता हूँ। एक ऐसा इंसान जिसने $thousands of और दुनियावी मनफियत को लात मारकर कुरान और हदीस से आवाम को जोड़ने की कोशिश की, वो इंसान गलत है? ये सामने दिखाना भाई, ये एक बर्फ खाना है, आइस डिपो है, अफवान के नाम से आइस डिपो, यहाँ बर्फ बनती है। और ये जो आप मोटरसाइकिल देख रहे हैं ना, ये मोटरसाइकिल है इंजीनियर साहब की सवारी, वो है सारा जहाँ पे बर्फ बनती है और बड़ा शोर शराबा होता है यहाँ पर। उसी के अंदर इन आइस डिपो वालों ने उनको एक कमरा दिया हुआ है जहाँ पर बेचारे उन्होंने अपना सब कुछ करते हैं। हम आइए, बैठो मुस्तफा। ये टेबल पे इन्होंने प्लास्टिक चिपकाई हुई है जो फार्मिका का लुक मैंने और मेरे बेटों ने और मेरी बच्ची ने बैठ के ना ये सारी पिन्ने लगाई गई। यकीन करें मेरे हमेशा 700-800 रुपए की टेबल होगी है, लेकिन आप जो मिलाने का, दिलों को मिलाने का काम कर रहे हैं वो तो शायद करोड़ों अरबों रुपए का है। यहाँ पर नादिर साहब मौजूद हैं, नादिर भाई के साथ हम यहाँ तक पहुँचे, नादिर भाई मिलाने का जरिया बने। नादिर भाई भी दिखा दें, अंदाजा हो जाना चाहिए। ये कुर्सी है, आप देख लें, मैं समझ रहा था यहाँ कोई कुर्सी होगी। कुर्सी इतना इंफॉर्मेटिव बातें करने वाला बंदा
मैं समझता हूँ कि वो महल में भी बैठ सकता है। और यूट्यूब की मोनेटाइजेशन, मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन और हज़रात, मैं आपको बताऊं क्योंकि मैं खुद यूट्यूबर हूँ, कि कितने डॉलर्स बन सकते हैं, लेकिन इनकी कोई प्लेटफॉर्म मोनेटाइज नहीं है। इजली मैं ये समझता हूँ, यही बात मैंने पहली मुलाकात में भी कही थी कि इतनी रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। ये सब कुछ आपने छोड़ा है और ये अल्लाह के लिए छोड़ा है। यानी आप 4 करोड़ रुपए सालाना कमा सकते हैं माशाल्लाह से। हम इससे ज्यादा कमा रहे हैं इंशाल्लाह आखिरत में। इंशाल्लाह बहुत फैन है लोग आपके। या फिर वो लोग जिन्होंने इस्लाम के नाम पर मिलियंस ऑफ डॉलर की रेवेन्यू जनरेट करके अपनी जायदादें बनाई और भोली भाली आवाम को अंधी खाई में ढकेल दिया, जिसका एंड रिजल्ट जहन्नम है। कि जो लोग ये कहते थे कि हनीफ कुरैशी के पास ईरानी माल आता, ये जो ईरानी माल करते थे ना, उनके लिए मैं अर्ज कर रहा हूँ कि वो चारपाई के नीचे डंडा फेरे, उनके लिए यहूदी माल साबित हो गया। जब गवर्नमेंट की तरफ से, बरतानिया की तरफ से 1 अरब 35 करोड़ आपको 2 साल का मिले, तो ऐसी तंजीम की जरूरत है कि वो यहूदों ने सारा के खिलाफ उस चैनल पे बात कर सके? कभी भी नहीं, और आइंदा भी मत समझे। जो आज से 2 साल 4 साल पहले सैकड़ों पर थे, आज उनकी बड़ी बड़ी प्लाजे और कुछ बन जाती है। तो ये सब किस चीज पर है? ये सब जनाब अहले सुन्नत व जमात के उस चंदे पर कि जो ये आप दुकानों में रोज बेचारा दुकानदार नेकी की नीयत से 10 रुपए डालता है। मदनी चैनल पर होने वाली खराफात को लेकर पूरे दुनिया के उलमा ने तनकीद की थी उस मामले की, और उनमें मैं भी शामिल था। मैंने इस जमात के अंदर मौजूद जो लोग हैं उनके हवाले से मैंने माली बेकायदगियों की तरफ इशारा किया कि ये मेरे पास ये सारा फलंदा इन लोगों का मौजूद है। मौलाना ये 2022 और 23 की ये रिपोर्ट है जो खुद दावत इस्लामी का ये जो चैरिटी का डिपार्टमेंट है, ये जिन्होंने दावत इस्लामी यूके ने ये सारी चीजें, ये सारे कागजात वहां पर सबमिट करवाए। इनकी कुल जो डोनेशन इनको मिली है चैरिटी के नाम पर, वो है 3 करोड़ 14,96,977 पाउंड, यानी ये तकरीबन 31.5 मिलियन ये पाउंड जमा हुए हैं दावत इस्लामी के लिए। दावत इस्लामी के अंदर मौजूद जो इनके शूरा के अंदर बाज ऐसे लोग मौजूद हैं कि जो पिछले बड़े अरसे से जमात में निगरानी या वहां पर जिम्मेदारी कम और वहां पर दहशत और वहशत का काम वो ज्यादा कर रहे हैं। वो जमात की जो पावर है उसको अपनी जाती पावर बनाए करते हैं। लिहाजा किसकी मजाल है कि वो मोहतरम इमरान अत्तारी साहब के सामने बात कर सके। इन लोगों के जहनों में ये बात रासिख हो चुकी है कि दावत इस्लामी के किसी भी मामले पर जो बंदा जनाब वाला गुफ्तगू करे तो उसको कुव्वत के साथ कुछ। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा दौरे जदीद का एक ऐसा शख्स जो किसी तारुफ का मोहताज नहीं, मगर इस दावत की कामयाबी का एक तल्ख पहलू ये भी है, जहाँ एक तबका दिली अकीदत रखता है वहीं एक खास तबका नफरत भी करता है। वो भी तगड़े हो जाएं, जेड़े कहते बाबे है ही कोई नहीं। उलेमा ने इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा की फ्रीडम ऑफ स्पीच खत्म करने की कोशिश की, मुकदमे किए, जानलेवा हमला किया। वो बंदा दलेर है। कुरान और हदीस बयान करने पर झूठे इल्जामात लगाए गए। लेकिन अब अफसोस की बात सुनो है, ये इसलिए तर्क बयान करता हूँ ताकि कोई भी किसी ऐसे लोग की जाल के अंदर आए। आप मिर्जा जेलवी के क्लिप उठाए, दाता ने जुवेरी को उस बंदे ने नहीं छोड़ा। हजरत बायजुद्दीन बस्तामी के बारे में उसने बकवास की, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी रहमतुल्लाह तआला के बारे में बकवास की। आप कहना क्या चाह रहे हैं कि मिर्जा साहब आने वाले वक्त में नबूवत का दावा करने वाले? हम तो अच्छा गुमान रखते हैं, लेकिन जहाँ तक लग रहा है मिर्ज़ा साहब अपने आप को इमाम कहना भी शुरू कर दिया है, और आगे चल के कोई बाईद नहीं है कि इमाम महदी होने का दावा भी कर दें। इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब के जो आपने मकासद बयान किए हैं, तो इनका जो तरीका वारदात है वो फिर क्या है? हाँ, ये बड़ा ज़बरदस्त सवाल है। इंजीनियर अली मिर्ज़ा का मकसद इस्लाम पर अटैक करना है। ये सब देखकर जहन में एक ही सवाल आता है, आखिर क्यों? मैं आज अगर अपने आप को एक लम्हे के लिए बरेलवी तस्वुर करूं तो वाकई इंजीनियर से बड़ा कोई फितना नहीं है इंसानी हिस्ट्री का। वो छड़े ही नहीं कोई बाबे को, वो कोई बाबा नहीं बचा 1200 साल का। मुख्तसरन मैं उस टॉपिक की तरफ आऊं कि इन लोगों को मसला क्या है मुझसे, तो वो तो दर्जनों बातें गिनवाई जा सकती हैं, लेकिन अगर उसे सम अप किया जाए ना, तो मैंने वो मेनली 3 चीजें ढूंढी हैं, उनके ऊपर मैं इंशाल्लाह मुख्तसर गुफ्तगू करूंगा, ताकि जिन लोगों को अभी तक नहीं पता कि इंजीनियर साहब ने कौन सी मुसीबत इनके लिए खड़ी कर दी है, उन्हें पता चल जाए। पहली जो आप समझ लें मेरा मुकद्दस जुर्म है कि मैं तमाम मुसलमान फिरकों को मुसलमान समझता हूं।
दूसरा जुर्म है कि मैं फिरका बनाने, मदरसा बनाने, जमात बनाने, चंदा बुक लॉन्च करने के खिलाफ हूं। तो वो चंदे उस सूरत में ही कायम रहेंगे कि जब आप अपनी अलग आइडेंटिटी कायम रखें। तो ये कहते हैं कि ये भी ये काम करें। और तीसरा मुकद्दस जुर्म जो है, जो सबसे बड़ा है, जो हमारी दावत की बुनियाद है, वो है खामोशी का बाइकाट। बिल्कुल। अब पूछेंगे कि ये जो बात तुमने मिंबर से बयान की है, ये कहां लिखी हुई है, और बताना हमें आपने अल्लाह और उसके महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात की रोशनी में है। क्योंकि दीन आसमानों से नाजिल हुआ है। दीन अजमेर शरीफ, बगदाद शरीफ, देवबंद शरीफ, बरेली शरीफ वालों ने नहीं बनाया। देखें 14 साल हो गए मुझे सुनते हुए, अरे अपना एक फिरका बना लेना है, तुसी देख लेना है, इन्हें एक मस्जिद भी बनानी है अपनी, इस सारे काम करेगा, मदरसा भी बनाएगा अपना, देखना तू बंदे बना बना के कटेगा। देख लो, वो मौलाना मौदूदी रहमहुल्लाह के बारे में जब सब कुछ खत्म हो गया तो इन्होंने कहा देखना इन्हें दावे नबूवत कर देना एक दिन। और कसीदा गौसिया के आमिल थे। फरमाते हैं कि जब शौक और मोहब्बत के गलबे से पढ़ते थे, कभी कभार ऐसा होता था कि चार पाई जिस पर बैठे होते थे मोहतरम हाजी अब्दुल रहमान साहब रहमतुल्लाह अलैह, जो आपके वालिद गिरामी हैं, वो हवा में उड़ने लग जाती थी बतौर करामत। सुने सुने, मैं इसमें एक वाकया और भी है, वो भी सुना देता हूँ। फतवे वाले ना सुने, दूसरे सुने, दिल वाले सुने। गौस पाक ने निगाहें झुकाई, फरमाया मुझे फरिश्ते ने बताया कि उसने एक मर्तबा आपको देखा था, उसने आपको देखा था और देखकर बहुत खुश हुआ था। मुंह नहीं बटिया सी, तेवरी नहीं चढ़ाई थी, बुरा नहीं, बल्कि देखकर खुश हुआ और कि वाकई अल्लाह के वली हैं। जब उसने फरिश्ते ने गवाही दी, फरमाया जा अल्लाह ने तेरे बाप पर रहमत कर दी है। उसने कहा मैंने अपने बाप को बहिश्त में देख लिया है। जहाँ ये अनपढ़ मौलवी एक तरफ गढ़ी हुई करामतों का चूरन बेचकर फिरका फिरका खेल रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ अली मिर्जा लोगों को किताब से जोड़ रहा था। ना से बड़े अरसे बाद में ना कही, मजा आया। लोगों की डिमांड सी, डिमांड उतर लगी, कहानी करानी बंद करो। सोशल मीडिया की वजह से आप लोग एक्सपोज हो चुके हैं। एक एक जेपीजी हम लगाएंगे कि आपके बुजुर्ग क्या करके गए। मरने से पहले ए मुसलमान कर ले इस पे गौर, किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और, किताबों का दी और है, बाबों का दी और। तो साहबा कराम को तो दिमाग में नहीं था कोई बंदा उड़ सकता, तो वरना कोई ऐसी बात होनी चाहिए थी ना, क्योंकि उस जमाने में लोग उड़ा नहीं करते थे। ये एवोल्यूशन शायद हो गई है कि अब लोग उड़ना शुरू है। ये वो एवोल्यूशन है डार्विन भी नहीं मानता। वो कहते नहीं परिंदे सन थले आए तो एन जो है तो ये जी यानी सूफिया की और मौलवियों की एवोल्यूशन है तो बड़ी डाढ़ी है। उस जमाने में ये कोई बातें नहीं हुआ करती, इसलिए मजाक बना हुआ है। इनकी ये जो रूहानी औलादे हैं ना, इन्होंने इनको बेइज्जत करवाया। अब किताबों सुन्नत ना खुद पढ़ा हुआ इन्होंने, जिन बुजुर्गों से कोट कर रहे हैं उन्होंने भी नहीं पढ़ा हुआ, या पढ़ा भी है तो उन्होंने अपना लुगमा उसके मुंह में डालने के लिए कुरान की तफसीरें और हदीस की शुरुआत लिख दी। हदीस कुछ और कह रही है, रिजल्ट कुछ और निकाल। आयत में लिखा है इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, और तशरीह में या शेख अब्दुल कादिर जिलानी मदद, या बाउल हक बेड़ा तक, या मोइनुद्दीन चिश्ती पार लगा दे किश्ती, हाँ बरी बरी सरकार बरी, खोटी किस्मत कर दे हरी। ये तफसीर में लिखा हुआ है कुरान के अंदर। इस प्लेटफॉर्म की बरकत से ऐसा इत्तेहाद उम्मत हुआ है कि सारे फिरके, उनकी पब्लिक अपने फिरकों और बुजुर्गों को छोड़कर नबी इस्लाम के साथ अटैच हो गए, और जो मुखालिफीन थे वो आपस में इकट्ठे हो गए। दोनों तरफ इत्तेहाद उम्मत हो गया। जो लोग दीन को लेकर सीरियस थे वो इस दावत के साथ अटैच हो गए। हक वही है जो कुरान और सुन्नत में है। हाँ, बाकी सबकी अपनी अपनी ताबीरात हैं, अपनी अपनी आरा हैं, किसी की जाती राय, किसी की जाती तहकीक हम पर हुज्जत नहीं है। अली भाई ने इस मामले में बहुत हमारा ज़हन खोला है कि हम आका इस्लाम की तालीमात को ही हरफ आखिर समझे। ये देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, अहले तशय्यो, ये इंसानों के बनाए हुए फिरके हैं, इसका मदीने वाले से कोई ताल्लुक नहीं। उर्जी इल्म अकेडमी में वेलकम है जी। उन्होंने मुझे कहा कि भाई आप एक गैर आलम के सुनेंगे तो फिर जो है वो गुमराही का जो है ना, गुमराही की तरफ जाने का अंदेशा है। तो फिर आपने प्रोग्राम बना लिया। हमने आपको कितनी दफा मना किया कि ना जाएं,
ये अगर आपकी तस्वीरें और ये चीजें मतलब जो है वो आएंगी तो लगेंगी, तो फिर एक तो इदारे का तो हो गई होगा कि भाई इसके वालिद साहब क्या थे और ये किस लाइन पे चल पड़ा है। क्या नाम है भैया आपका? जी, शेख अहमद। शेख अहमद भाई किधर से आए? अटक। अटक से, माशाल्लाह। अहले सुन्नत वल जमात हनफी देवबंदी से। और अपने अपनी फिरके से ऐलान बरात कर लिया और सबकी जुबान पर एक ही नारा था, मैं नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। मगर ये मौलवी आज तक मेंबर पर बैठकर शिरकिया करामात बयान कर रहे हैं। खुदा न करे आप किसी मौलवी के हत्थे चढ़े। आप जरा इनकी अखलाकी लेवल देखें। ये कादियानियत और रिफ्क का जो मिक्सचर है, ये शख्स ये जेहलम का जहन्नमी। और मैं समझता था ये सिर्फ प्यो कोई नहीं, ये तो मां भी कोई नहीं, ये तो खोती दा पुत्र लगदा है मैनू। यतीमुल इल्म यजीदुल फिक्र खबीसुन नस्ल वल अस्ल वल अक्ल मुतमइन कमीना इंटरनेशनल बेगैरत। अस्तगफिरुल्लाह। सुन लो नारा गुफरान दा मिर्जा जेलमी हराम दा उनका है और उसका जवाब नहीं दे हरामी बंदा क्या देगा बता। वहीं दूसरी तरफ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा। मैं तो इन सब के नाम एहतराम से लेता हूँ, मैं उनके नजरियात से इख्तलाफ करता हूँ। ये तो एक दूसरे के ऊपर लानतें भेजते हैं, मैं तो इनके नाम कैसे हाफिज़हुल्लाह ताला कहता हूँ। मैंने मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब का जब भी नाम लिया हाफिज़हुल्लाह बोला, मुफ्ती मुनीब साहब के साथ बोला। यही तो बात हैरान करती है कि अखलाक का ये वाला ज़ाविया मुझे बड़ा मुतासिर करता है। ये इनको तौफीक नहीं होगी, ये कभी मुझे हाफिज़हुल्लाह बोले ना अगला जुमा नहीं अपनी मस्जिद में पढ़ा सकते लोग। ये अब इल्मी तौर पर तो शिकस्त खा चुके हैं। इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था कि हमारे साथ कभी ऐसा मामला होगा और हम इस तरह जलील ख्वार होंगे अपने करतूतों की वजह से। अब इनके पास कोई ऐसे दलाइल नहीं है कि जो काउंटर कर सकें। ये सब करके अपनी दुनिया को क्या मैसेज दिया? फायदा तो कुछ हुआ नहीं, उल्टे नुकसान करा बैठे। और आखिर उसका एंड रिजल्ट ये निकला। वो भी क्या दिन थे, हाँ हम भी एक जिन थे, आज हम दियो हैं, जिन्नों के भी प्यो हैं। हाँ हम भी जिन रहे हैं भाई, हमें क्या पता था हमने इतना बड़ा देव बन जाना है, बाबाओं के बाबा। हाँ जी। अच्छा आप में से कितने लोग पहले बरेलवी थे, जरा हाथ खड़ा करें। हाँ ये देख लें, ये जरा दिखाएं जी कैमरा पीछे करके, जरा इनको अंदाजा हो कि इनकी मेहनतें मुझे गालियां देना कितना रंग ला रही हैं। हाँ आज तुम लोग भीख मांगते फिर रहे हो मुझसे। देखें वो बरेलवी उलमा जिन्होंने गुस्ताखी के नेज़े की नोक पर रखा हुआ था हर फिरके को, आज मुझसे भीख मांग रहे हैं कि इंजीनियर साहब हमें खत्म नबूवत का मुनकिर कहते हैं। चंद एक जुमले रटे हुए, चंद एक कहानियां रटी हुई जिनकी आज मीम्स बन रही हैं। हाँ अब मीम्स ही बनेंगी भाई। और द डैमेज हैज बीन डन। इसका मेरी जिंदगी या मेरी मौत से कोई ताल्लुक ही नहीं है। जो काम डरना था वो डल गया इनके साथ। अब तो ये काम फैलना है इंशाअल्लाह ताला। अगर किसी को बात पता चले वो अल्लाह का शुक्र अदा करे, मेरे तक बात पहुंच गई। मुझे इससे कोई गर्ज नहीं है कि दुनिया क्या कर रही है, मुझे सिर्फ इस चीज से गर्ज है कि मेरे नबी ने क्या मुझे हुक्म दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और नबी जो उम्मत को दे के गए कोई बाबा नहीं दे के गए। हज्जतुल वदा के मौका पे क्या फरमाया, मैं अपने बाद तुम में दो चीजें छोड़ के जा रहा हूं। क्या? दो बाबे, दो मौलवी, दो शेखुल कुरान, दो बुजुर्ग, दो सूफी नहीं। कहा अल्लाह की किताब, उसके नबी की सुन्नत। इसको पकड़ोगे हदायत पे रहोगे, इसको छोड़ दोगे गुमराह हो।